सीरियल तुमसे तुम तक में इस वक्त कहानी ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर पल दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हॉस्पिटल का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर परिवार वाले, रिश्तेदार और कुछ करीबी लोग खामोशी से बैठे हैं, लेकिन उस खामोशी में भी डर साफ महसूस किया जा सकता है। हर किसी की नजर बार बार उस बंद दरवाजे पर जाती है, मानो वही दरवाजा किसी की किस्मत तय करने वाला हो। गोपाल जी की हालत अब पहले से कहीं बेहतर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। यही बात सभी को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। अनु एक कोने में खड़ी है। उसकी आंखों में डर भी है, गहरा पछतावा भी, और साथ ही एक छोटी सी उम्मीद भी जो उसे टूटने नहीं दे रही। वह हर पल भगवान से यही दुआ कर रही है कि उसके पापा ठीक हो जाएं। जैसे ही डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि गोपाल जी अब खतरे से बाहर हैं, अनु खुद को संभाल नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू राहत के होते हैं। उसका दिल जैसे हल्का हो जाता है, मानो किसी ने उसके सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। बिना कुछ सोचे समझे वह दौड़ती हुई आर्य के पास पहुंचती है। हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में वह कहती है, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब पापा की हालत के बारे में पता चला तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। फिर कुछ पल रुककर टूटी हुई आवाज में पूछती है, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? कि मैं कितनी स्वार्थी हूं, कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूं, या फिर सच में आपसे प्यार करती हूं? आर्य कुछ पलों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। वह न तो कोई सवाल करता है और न ही कोई सफाई देता है। बस वह ध्यान से अनु की आंखों में झांकता है। उन आंखों में उसे डर भी दिखाई देता है, पछतावा भी, और एक सच्चा प्यार भी, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसी एक नजर में आर्य को अनु का पूरा सच समझ में आ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अनु ने जो भी किया मजबूरी में किया, और उसके दिल में कोई चालाकी या दिखावा नहीं है। बिना कुछ कहे आर्य एक कदम आगे बढ़ता है। धीरे से वह अनु को अपने सीने से लगा लेता है। उस पल अनु की सारी घबराहट जैसे टूट कर बह निकलती है। उसे ऐसा लगता है मानो लंबे समय बाद उसे सुकून की सांस लेने का मौका मिला हो। हॉस्पिटल का शोर, मशीनों की आवाजें, लोगों की फुसफुसाहट, सब कुछ जैसे अचानक थम सा जाता है। उस एक पल में सिर्फ दो दिलों की धड़कनें बोल रही होती हैं। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक पीछे से एक सख्त और जानी पहचानी आवाज गूंजती है, अनु, कहाँ है तू? यह आवाज पुष्पा जी की होती है। अनु को ढूंढते ढूंढते वह उसी कमरे तक पहुंच जाती है। जैसे ही उनकी नजर सामने पड़ती है, वह ठिठक जाती है। जो दृश्य वह देखती हैं, उसके लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। आर्य और अनु एक दूसरे की बाहों में होते हैं। पुष्पा जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब कब और कैसे हो गया। शब्द जैसे उनके गले में अटक जाते हैं। उस कमरे में अचानक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ बयां कर देता है। कुछ घंटों की लंबी प्रतीक्षा के बाद गोपाल जी आखिरकार होश में आते हैं। पुष्पा जी राहत की लंबी सांस लेती हैं, लेकिन यह राहत बहुत ज्यादा देर तक उनके चेहरे पर टिकती नहीं। कमरे में अचानक एक गंभीर माहौल फैल जाता है। गोपाल जी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हैं और धीमी लेकिन सख्त आवाज में बात करना शुरू करते हैं। उनके शब्द सुनते ही हर किसी का दिल कांप उठता है। मुझे हार्ट अटैक किसी बीमारी की वजह से नहीं आया, यह सब अनु की वजह से हुआ। गोपाल जी की यह बात जैसे बिजली की तरह अनु के शरीर में दौड़ जाती है। अनु की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा सा होने लगता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके किसी फैसले की वजह से उसके पिता की जान खतरे में पड़ सकती है। वह खुद को दोषी महसूस करती है। उसका मन भारी हो जाता है। अनु बिना कुछ सोचे रोते हुए अपने पिता के पैरों में गिर जाती है। उसका सिर झुका हुआ है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कांपती आवाज में वह कहती है, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी आपको दुख देना नहीं चाहा। मैं कभी नहीं चाहती कि आप मेरे कारण परेशान हों। कुछ पल के लिए वह वहीं बैठ जाती है, पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन फिर अपनी हिम्मत को जुटाती है। वह धीरे धीरे उठती है, पिता की आंखों में देखकर कहती है, पापा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आर्य सर से, वरना किसी और से नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है।
कमरे में सब कुछ एकदम सन्नाटे में डूब जाता है। गोपाल जी की गंभीरता, अनु की आत्म प्रकाशित सच्चाई और पुष्पा जी की खामोशी, सब कुछ मिलकर एक ऐसा क्षण पैदा करता है। अनु के शब्दों और अपने मन के फैसले सुनते ही गोपाल जी का गुस्सा अचानक फूट पड़ता है। वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, आंखों में आग और गहरी नाराजगी चमकने लगती है। वह अचानक अनु की ओर बढ़ते हैं और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर बरसाते हैं। थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंजती है और हर कोई एक पल के लिए सन्न रह जाता है। लेकिन यह थप्पड़ केवल शारीरिक दर्द नहीं लाता। इससे अनु और गोपाल जी के बीच का भरोसा भी टूट जाता है। अनु अपनी आंखों में डर और हैरानी लिए वहीं ठिठक जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि अब उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए। उसका दिल टूट सा गया है और उसकी आत्मा में एक भारी खलिश महसूस होती है। डॉक्टरों ने भले ही बता दिया था कि गोपाल जी खतरे से बाहर हैं और अब उनकी जान सुरक्षित है, लेकिन भावनात्मक रूप से उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनका गुस्सा, नाराजगी और अनु पर भरोसा टूटना सब मिलकर अनु की जिंदगी को और भी चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। अब स्थिति केवल प्यार की लड़ाई नहीं रही, यह एक जिंदगी की लड़ाई बन गई है, जिसमें इज्जत, परिवार का सम्मान और अनु की अपनी भावनाओं की कीमत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अनु का हर कदम, हर फैसला गोपाल जी के लिए जैसे एक नया झटका है। यह क्षण न केवल अनु के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक गहरी सीख और चुनौती लेकर आया है। अब कहानी एक नए मोड़ पर है और आने वाले पलों में यह देखने को मिलेगा कि अनु अपनी इज्जत और प्यार को बचाने के लिए किस तरह संघर्ष करती है। इसी बीच घर में एक नया तूफान उठने वाला है। अनु और आर्य की शादी की बातें धीरे धीरे परिवार में फैलने लगती हैं। जहां एक ओर खुशियों और उम्मीदों का माहौल बनता है, वहीं दूसरी ओर साजिश और खतरों की हवा भी बहने लगती है। यह घर केवल प्यार और रिश्तों का नहीं, बल्कि शक्ति और ईगो का मैदान भी बन चुका है। मानसी इस खबर को सुनते ही आग बबूला हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। वह बिना कोई चुप्पी साधे सीधे मां से कह देती है, मैं उस लड़की को कभी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। डाउन क्लास है वो, ऐसे लड़की को मैं अपने घर में नहीं देख सकती। मानसी की यह नाराजगी और हठ उसके व्यक्तित्व की खतरनाक साइड को दर्शाती है। वह पूरी तरह तैयार है कि किसी भी कीमत पर इस शादी को रोके, लेकिन मां इस बार चुप नहीं रहती। अपने अनुभव और न्यायप्रिय सोच के साथ वह साफ शब्दों में जवाब देती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनु गरीब है या अमीर। अगर वह मेरे आर्य से शादी करके इस घर में आएगी तो उसे वही इज्जत मिलेगी जो तुम्हें मिलती है। मां के इस निर्णय से घर में एक स्पष्ट संदेश गया है कि प्यार और इज्जत के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब मानसी का रुख और भी खतरनाक हो गया है। वह इस शादी को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब देखना यह है कि अनु अपने मम्मी पापा को कैसे मना पाएगी। आर्य उसका साथ आखिरी दम तक देगा या नहीं, और क्या उनका प्यार समाज और परिवार की परंपराओं और बाधाओं के आगे टिक पाएगा। आपका क्या मानना है? क्या यह प्यार जीत पाएगा या बाधाओं के आगे हार जाएगा? ऐसे दिल छू लेने वाले अब